हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी का यूनिट 2 के क्वेश्चंस करेंगे। और इससे पहले हमने इस एक पिछले वीडियो में यूनिट 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट का नाम एंजाइम क्रिया और नियमन, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। एंजाइम सक्रियता प्रभावित करने वाला कारक है। एंजाइम की सक्रियता को कौन सा एक कारक प्रभावित कर सकता है? पीएचबी या पीएचबी उसको एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित कर सकता है। तापमान भी कर सकता है, पीएच भी कर सकता है और क्रियाधार सांद्रता भी कर सकती है। तो ये सभी निम्नलिखित में से एक के ताप अस्थिर नहीं है। तो ये है सहकारक, मतलब कोफैक्टर। ये ताप अस्थिर नहीं है, ये ताप में स्थिर रहता है। एंजाइम की क्रियाविधि समझाने हेतु ताला कुंजी सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लॉक एंड की सिस्टम दिया था जिन्होंने, वो थे एमएल फिशर। एपो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम क्या होता है? संयुग्मित एंजाइम का प्रोटीन भाग एंजाइम है। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। अल्कोहल क्रमण में भाग लेने वाला एंजाइम कहलाता है। तो यह है जाइमेज। अल्कोहल क्रमण में भाग लेने वाला एंजाइम कहलाता है जाइमेज। एंजाइम की क्रियाविधि समझने के लिए प्रेरित जोड़ सिद्धांत दिया था डी कोसलैंड ने। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? एंजाइम को कोहन ने। एक एंजाइम जिसकी खोज सर्वप्रथम हुई वह है जाइमेज, जो अल्कोहल का क्रमण करता है। एलोस्टेरिक एंजाइम में एलोस्टेरिक स्थल पाया जाता है सक्रियण के लिए और संदमन के लिए, मतलब कि एक्टिवेट करने के लिए और डीएक्टिवेट करने के लिए, दोनों के लिए। मतलब आंसर हमारा सही सही होगा। निम्न में एक एंजाइम का लक्षण नहीं है ये रासायनिक क्रिया में नष्ट हो जाते हैं। नहीं, एंजाइम बस केवल रासायनिक क्रिया को तेज करते हैं या कम कर दे हैं। एंजाइम का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, एंजाइम खत्म नहीं होता है, एंजाइम उतने का उतना ही रहता है। और ये तीनों सही है, मतलब आंसर हमारा ये होगा। स्टार्च के जल अपघटन से माल्टोज बनाने वाला एंजाइम है माल्टेज। वह एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से संबंधित है डिहाइड्रोजिनेज। यदि मिकेलस स्थिरांक का मान कम हो तो एंजाइम का क्रियाधार सबस्ट्रेट के प्रति व्यवहार होता है, अधिक अलगाव होता है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम कहाँ अनुपस्थित होते हैं? विषाणु में। एनएडीपी है। एनएडीपी क्या है? व्हाट इज एनएडीपी? दिस इज अ कोएंजाइम। निम्न एंजाइम प्रोटीन रहते हैं राइबोजाइम। न्यूक्लिक अम्ल के दोनों सिरों को जोड़ने वाला एंजाइम है। न्यूक्लिक अम्ल के दो सिरों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो लाइगेज होता है। बायोटेक में पढ़ा होगा। निम्न में वह एंजाइम जो मिकेलिस मेंटन स्थिरांक का पालन नहीं करता है एलोस्टेरिक एंजाइम। एंजाइम की टर्नओवर संख्या निर्भर करती है। एंजाइम की टर्नओवर संख्या किस पर निर्भर करती है? वह करती है एंजाइम अणुओं के सक्रिय स्थल पर। एंजाइम की इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से संबंधित है। एंजाइम के इलेक्ट्रॉनिक के स्थानांतरण से संबंधित है यह डिहाइड्रोजिनेज। वह एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में बदल देता है कहलाता है। एंजाइम को वह एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में बदल देता है, ये है एमाइलेज, मतलब स्टार्च का जल अपघटन करता है। एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम क्या है? ये एक प्रोटीन है। एंजाइम बने होते हैं, एंजाइम सिंपली प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंजाइम में पदार्थ होते हैं जो क्रिया को बदल देते हैं, रोक देते हैं, नहीं उत्प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम का अवरोधक है? इसका आंसर एलोप्यूरिनोल। पावा का अर्थ है PAVA। इसका क्या अर्थ है पावा का अर्थ? पावा का अर्थ पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। एंजाइम प्रेरण को किस पदार्थों द्वारा एंजाइम संश्लेषण की दर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है? संकेतक। CTP का पूरा नाम क्या है? साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। वसाओं को पचाता है। वसाओं को कौन पचाता है? लाइपेज। मतलब वसा मतलब लिपिड, और लिपिड को पचाएगा लाइपेज। पुनर्निवेश संदमन में एक उपापचयी पथ संदमित हो जाता है अंतिम उत्पादों के संचयन के कारण। एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए प्रेरित जोड़ सिद्धांत प्रस्तुत किया डी कॉसलैंड ने। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये किया था कोहन ने। अकार्बनिक उत्प्रेरकों के एंजाइम इस बात में भिन्न है कि ये सब प्रोटीन्स होते हैं। अकार्बनिक उत्प्रेरक में क्या होता है? कॉपर होता है, निकेल होता है, जिंक होता है, मतलब काफी चीजें होती हैं अकार्बनिक होते हैं। लेकिन एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम का लक्षण नहीं है? ये सही प्रोटीन्स होते हैं, ये तो उसका लक्षण है। ये उपापचयी क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। हाँ बढ़ाते हैं। ये विशिष्ट क्रियाओं में ही भाग लेते हैं। हाँ ऐसी बात है। ये सभी क्रियाओं में भाग नहीं लेते। ये रासायनिक क्रियाओं में नष्ट हो जाते हैं ना ना ना। ये तो कंजर्व रहते हैं, बस क्रियाओं को स्पीड या कम या ज्यादा कर देते हैं। लेकिन ये तो उसमें यूटिलाइज नहीं होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जीवों में उपापचयी प्रक्रियाएं प्रेरित होती हैं एंजाइमों द्वारा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइमों द्वारा होती हैं इन द लिविंग्स। निम्नलिखित में से एक एंजाइमों का गुण नहीं है। एंजाइमों का कौन सा गुण नहीं है? जो ये प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, बात तो सही है। ये तापक्रम परिवर्तन के प्रति अति संवेदी होते हैं। हाँ सही है। ताप मतलब टेम्परेचर को कम ज्यादा करेंगे तो इनकी क्रिया में मतलब परिवर्तन आएगा। ये अपना असर तेज दिखा सकते हैं और कम दिखा सकते हैं। ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। हाँ ये भी सही है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं में उपभुक्त हो जाते हैं। नो नो नो, ये रासायनिक क्रियाओं में यूज नहीं होते हैं, मतलब यूटिलाइज नहीं होते हैं, खर्च नहीं होते हैं। अगर अगर 1 ml पहले था तो 1 ml बाद में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि एंजाइम खत्म हो गया है। हाइड्रोलेज का उदाहरण है लाइपेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की EC संकेत क्या है? मतलब एंजाइम का एक वैज्ञानिक नाम होता है हर एक एंजाइम का, इसलिए। और यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम की EC संकेत क्या है? मतलब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम ये। एंजाइम की क्रियाविधि समझने के लिए प्रेरित जोड़ परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? डी कोसलैंड ने। ये क्वेश्चन अभी अभी 3 बार आ चुका है इस PDF में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरित जोड़ परिकल्पना डी कोसलैंड ने। अल्फा एमाइलेज एंजाइम की टर्नओवर संख्या होती है, तो ये होती है 1.5 × 10⁴। पुनर्भरण निरोध में एक उपापचयी पथ संदमित हो जाता है अंतिम उत्पादों के संचयन के कारण। एंजाइम निष्क्रिय किया जाता है, निष्क्रिय किया जा सकता है सक्रिय स्थलों को अवरुद्ध करके। इसके एंजाइम की कुछ मतलब एक्टिवेट साइट होती हैं। जब उनको हम अवरुद्ध कर देंगे, उनको इनिबिट कर देंगे, तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा। एक एंजाइम की प्रकृति है प्रोटीन होता है। एंजाइम प्रोटीन ही से होता है। इस एंजाइम को सबसे पहले के रूप में पृथक और शुद्ध किया गया था। कौन से एंजाइम को सबसे पहले पृथक किया गया था? तो वो है यूरिएज। एंजाइम शब्द किसने दिया? एंजाइम शब्द दिया विल्हेल्म कुहने ने। एंजाइम यूरिया को अलग करने और प्रारंभिक एंजाइम अध्ययन में एक सफलता प्रदान करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स सुमनेर। एंजाइम क्या है? एंजाइम, अबे यार एंजाइम प्रोटीन है, पता है भाई साहब। रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को एंजाइम के रूप में जाना जाता है। एंजाइम को प्रभाव कारक
के साथ बंधने पर अपनी संरचना बदलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम। ताला और चाबी का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ये किया था एमिल फिशर ने। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अध्ययन को एंजाइम गतिकी एंजाइम डायनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। अनुक्रमिक मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया? कोसलैंड ने। कोई भी पदार्थ जो किसी एंजाइम के साथ परस्पर क्रिया करता है उसकी उत्प्रेरक गतिविधि में कमी आती है के रूप में जाना जाता है। एंजाइम अवरोधक मतलब एंजाइम इनहिबिटर। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई थी? तो वो है जाइमेज। से एंजाइम होता है, को एंजाइम होता है, अधिकतर एक विटामिन। एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है उपयुक्त सभी से, पीएच से भी, तापमान से, क्रियाधार सांद्रता से। मैकेलस स्थिरांक का मान कम हो तो एंजाइम का क्रियाधार के प्रति अधिक लगाव होता है। ऑप्टिकल विशिष्टता को स्टीरियो विशिष्टता के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्टिकल विशिष्टता को स्टीरियो विशिष्टता। और ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम यूनिट 3 के क्वेश्चंस करेंगे, जूलॉजी के बीएससी सेकंड सेमेस्टर के। और इससे पहले हमने यूनिट 1 के क्वेश्चन किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू।